हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पे डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और साथ ही वीडियो के एंड पे जैसे हम कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं, आज भी यहाँ पर वन लाइनर्स डिस्कस करेंगे। लगभग 51 लाइनर्स को यहाँ पे करेंगे डिस्कस। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप ये एमसीक्यू वाला जो अभी पैटर्न आएगा इसमें अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बता देना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाले घटते क्रम में 4 जिले क्रमशः कौन है? यानी देखो घटते क्रम में लगाना है तो देखो ऑप्शन के हिसाब से अगर जाओगे हरिद्वार सब में आपको कॉमन मिलेगा, यानी हरिद्वार का है यहाँ पर। अब मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। देखो हरिद्वार का है आपका 801। इसके अलावा घटते क्रम में जाओगे आप सीधे जाओगे उधम सिंह नगर जनपद के पास, इसका कितना है आपका 649। इसके अलावा बात करोगे फिर देहरादून आएगा, इसमें कितना है 549 है जनघनत्व। और लास्ट में आएगा आपका नैनीताल, इसका कितना है आपका 225। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और फिर नैनीताल। ये मिल गया आपको आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब इसके अलावा देखो एक जो ये हरिद्वार आया है दोस्तों, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं राज्य का सब आप सभी को पता होगा। लिंगानुपात की दृष्टि से यहाँ पर सबसे कम है, कितना है 880। सर्वाधिक तो सबको पता होगा यहाँ पे वो है अल्मोड़ा। इसके अलावा देखो जनसंख्या पूछेंगे, हरिद्वार की ज़्यादा है। जनघनत्व पूछेंगे, ये भी आपका हरिद्वार का यहाँ पर ज़्यादा है। इतने फैक्ट को कर लो नोट। अब इसके अलावा जो उधम सिंह नगर है, इसमें एक क्वेश्चन बनते रहता है, बताइए न्यूनतम साक्षरता दर वाला जनपद, ये है आपका उधम सिंह नगर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राठ नामक जनजाति उत्तराखंड में किस जिले में निवास करती है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पौड़ी गढ़वाल जनपद। चलते हैं आगे। सुरगेन किस जनजाति का त्योहार है? दोस्तों ये शेरगुन होना चाहिए। हाँ ये सही है। सुरगेन किस जनजाति का है? तो ये होगा आपका जाड़ भोटिया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अब इसके अलावा देखो बात करेंगे, इसी में एक और पूछ लेते हैं दोस्तों। शेरगुन के साथ एक और इनका त्योहार है जो काफ़ी रिपीटेड रहता है, इसका नाम है आपका लोहसर। ये भी कौन मनाते हैं यहाँ पर? जाड़ भोटिया। अब देखो दोस्तों जो उत्तरकाशी जनपद में आपको मिल जाएंगे, इनको बोलते हैं यहाँ पर जाड़ भोटिया। इसी में पूछ लेते हैं किसका वंशज मानते हैं खुद को? तो ये किसका मानते हैं यहाँ पर? जनक का वंशज। ये क्वेश्चन भी पूछा गया ऑलरेडी, इस फैक्ट को कर लेना नोट। अब इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन अभी जो मैंने आपको बताया जो लोहसर वाला है, ये पूछ लेते हैं किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो दोस्तों ये क्या किस दिन मनाते हैं इस त्यौहार को? बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है लोहसर त्योहार। अब इसके अलावा अगर देखो हम इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बात करोगे आप, यहाँ पर भोटिया जनजाति से रिलेटेड ही हैं, तो इसमें क्या है दोस्तों, इनके कुछ लोकगीत हैं जो काफ़ी बार रिपीटेड रहते हैं। एक है यहाँ पर तुबेरा, इसके अलावा दूसरा है यहाँ पर बाजू और तीसरा है यहाँ पर तिमली। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड रहते हैं। और इसी में देखो जो बाजू वाला मैंने आपको बताया, पूछ लेंगे किस प्रकार का गीत है, तो ये क्या है एक वीर रस प्रधान गीत है। इस फैक्टो को भी कर लेना नोट दोस्तों। देखो एमसीक्यू के साथ साथ आपका यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा। आप सभी ने ये चीज़ें पहले भी पढ़ी होंगी, बस फायदा ये है कि थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। अब देखो दोस्तों एक यहाँ से क्वेश्चन ये भी निकल के आता है, बताइए कंडाली उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये मनाती है आपके यहाँ पर भोटिया जनजाति। बाकी देखो 12 वर्ष के अंतराल में ही ये यहाँ पर मनाया जाता है। और इसी का दूसरा नाम पूछ लेंगे आपसे कंडाली का, इसी का दूसरा नाम क्या है यहाँ पर? किरजी उत्सव। ये दोनों फैक्टों को कर लेना नोट। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असुमेलित छांटिए जनगणना 2011 के अनुसार हमने छांटना है, कौन सा गलत है? राज्य की कुल जनसंख्या, ये मुझे यही गलत मिल गया। देखो ये हो जाएगा आपका आंसर। सबसे कम महिला साक्षरता उत्तरकाशी, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे कम नगरीकृत जिला ये बागेश्वर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। सर्वाधिक लिंगानुपात ये है आपका यहाँ पर अल्मोड़ा 1139। बाकी सबसे कम मैंने भी आपको बता दिया, ये है आपका हरिद्वार का, कितना है 880। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से सुमेलित नहीं है, उद्योग और स्थान के हिसाब से यहाँ पर आंसर करना है। तो देख लेते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड रानीपुर करेक्ट है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर, ये भी करेक्ट है दोस्तों। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स हरिद्वार, ये यहाँ पर हो गया है गलत, यानी ऑप्शन नंबर सी मिल गया आंसर। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीफोन फैक्ट्री, ये कहाँ पर है आपकी भीमताल में। अब ये जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये आपने बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये यहाँ पर कहाँ पर स्थान है। चलते हैं आगे। इतिहासकार एटकिंसन के अनुसार अल्मोड़ा नगर किसने बसाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एटकिंसन के अनुसार किसने बसाया है यहाँ पर? भीष्मचंद्र ने। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, जो भी ये कथन है, जैसे काफ़ी पूछते रहते हैं कि बताइए बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार कौन कहाँ से आया था। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बनते रहते हैं जिसमें लोगों के मत नहीं एक होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप काफ़ी पढ़ा कीजिए। चलते हैं आगे। राज्य का एकमात्र सिद्धपीठ जहां गंगा दशहरे को विशाल मेला लगता है, तो ये तो आई होप काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका सुरकंडा देवी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट। आगे चलते हैं। पौड़ी को देवप्रयाग से पुल के माध्यम से कब जोड़ा गया? इसमें पूरी डेट ही याद करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर होगा आपका 24 दिसंबर 2001, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे।
नैनीताल के कालाढूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है। तो देख लीजिए दोनों क्षेत्र कहाँ पड़ेंगे, नैनीताल जनपद में, और क्या मिल जाएगा यहाँ पर, लोहा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे। रतमऊ सोलानी किसकी सहायक नदियां हैं, दोनों एक साथ याद कर लेना, ये दोनों ही आपकी हैं यहाँ पर गंगा नदी की सहायक नदियां। आगे चलते हैं। सुमेलित छाटिए दर्रे संपर्क क्षेत्र, अब आइए देख लेते हैं कौन सा एक गलत है। कालिंदी दर्रा, उत्तरकाशी, चमोली बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। लाजपत, चंपावत, पिथौरागढ़ ये भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सिलनाधर जोड़ता है आपका दारमा और व्यास घाटियों को, ये भी करेक्ट है। ये जो तंजुन दिया है ये मिल गया आपको आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तुंजुन दर्रा है ये किसको जोड़ेगा, यहाँ पर ये जोड़ेगा आपका चमोली और तिब्बत को। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। अब देखो इसके अलावा देखो अगर हम बात करोगे आप सिंपल चमोली और तिब्बत को जोड़ने वाले कुछ दर्रे हैं जो बार बार रिपीटेड हैं दोस्तों। एक यहाँ पर माणा, इसके अलावा नीति दर्रा, ये सब आपको चमोली में मिलेंगे। इसके अलावा देखो किंगरी बिंगरी है, एक है यहाँ पर डुंगरीला, बालचा दर्रा, ये सब किसको जोड़ते हैं आपके चमोली को तिब्बत से। ये सलसला वाला भी पूछ लेते हैं काफ़ी बार, ये भी रिपीटेड है, इसको भी कर लो नोट। अब इसके अलावा देखो अगर हम बात करेंगे दोस्तों अपने उत्तराखंड के अंदर की, अगर पूछ लेंगे आपसे चमोली और पिथौरागढ़ को कौन सा दर्रा जोड़ता है, ये है आपका यहाँ पर बारा होती दर्रा, ये काफ़ी रिपीटेड रहता है, इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ। अगर आप बात करोगे चंपावत और पिथौरागढ़ को, ये जोड़ेगा आपका लास्पा, ये तो ऑप्शन में आ चुका है। इसके अलावा देखो अगर आपसे ये पूछ लेंगे कि यहाँ पर उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तब आप आंसर करेंगे यहाँ पर श्रृंगकंठ दर्रा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको कर लेना नोट। चलते हैं आगे। सुमेलित छाटी, आइए देख लेते हैं। ये पर्वतों की ऊंचाई दे दी है डायरेक्टली। माणा की 72 करेक्ट है। केदारनाथ 6968 ये भी करेक्ट है। श्रीकंठ पर्वत 6728 करेक्ट है। कामेट 7757 ये मिल गया गलत। यहाँ पर क्या होना चाहिए था आपको 7756। देखो एक यहाँ पर बस डिजिट का फर्क है और आपका आंसर यहाँ पर गलत हो जाता। तो ये देख लीजिए आप, कामेट पर्वत की ऊंचाई नोट कर लीजिए 7756। इसके अलावा देखो नंदा देवी पर्वत की पूछ लेते हैं कभी कभी ऊंचाई, ये है आपकी 7817, सबसे ऊंचा है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। अब इसके अलावा देखो अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत की बात कर लूँ, यहाँ पर चमोली जनपद से कर लेते हैं जो काफ़ी बार बनते रहते हैं। देखो एक है यहाँ पर गंधमादन पर्वत, डायरेक्टली पूछ लेंगे। एक है यहाँ पर गौरी पर्वत, दोस्तों गौरी वाले की कर लो ऊंचाई याद, ये पूछी जाती है, ये है आपकी 6250 मीटर। इसके अलावा अगर नर पर्वत पूछ लेंगे, ये भी आपका चमोली में है। इसके अलावा पूछेंगे आपसे देवस्थान पर्वत बताइए, चमोली होगा आंसर। मुकुट पर्वत ये भी है आपका चमोली में। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलोरा के कैलाश मंदिर के समान किसकी आकृति है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर एक हथिया देवाल। देखो आप कंफ्यूज मत होना, एक हथिया नौला है, ये कहाँ पर है, चंपावत में। देवाल होगा आपका यहाँ पर पिथौरागढ़ जनपद में। अब देखिए फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आप बात करोगे, देखो पिथौरागढ़ से एक इंपॉर्टेंट मंदिर है दोस्तों, ये है आपका यहाँ पर कोटली का विष्णु मंदिर। पूछेंगे कहाँ पर है, ये है आपका पिथौरागढ़ जनपद में। इसमें इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, विश्व धरोहर स्थल ये घोषित किया गया है, ये डेट नोट कर लो 2019 में इसको यहाँ पर किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इसके अलावा देखो एक यहाँ पर डायरेक्टली नौला भी है, वो कहाँ पर पड़ेगा आपका, वो प्रॉपर प्लेस बता देता हूँ, वो है आपका गंगोली हाट में। ऑप्शन में आपको वहाँ पर गंगोली हाट ही मिलने वाला है, उसका नाम है यहाँ पर जाह्नवी नौला। ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे जाह्नवी नौला कहाँ पर है, ये प्रॉपर प्लेस याद कर लो, ये है आपका गंगोली हाट में। इसके अलावा देख लीजिए कपिलेश्वर मंदिर पूछेंगे, आंसर करोगे पिथौरागढ़ जनपद। मोस्ट मानू मंदिर ये भी आपका पिथौरागढ़ में ही है। इसके अलावा अगर चौमू देवता का मंदिर पूछ लेंगे, चौमू देवता ये भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर पिथौरागढ़ जनपद में। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्तिकेयपुर राजवंश में भूदेव किसका पुत्र था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये, तो आपका आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ललितशूर देव। चलते हैं आगे। मोखरी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देखिए अंतिम शासक इसका हो गया आपका ग्रहवर्मा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। और आप सबको आए हो पता ही होगा दोस्तों, नागों को किसने हराया था, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। नाग वंश को ये हराते हैं यहाँ पर मोखरी वंश, ये कहाँ का था, कन्नौज का था। और इसके बाद आपको पता होगा जब ये ग्रहवर्मा की हत्या हो जाती है तो किसके अधीन हो जाता है, ये हो जाता है आपका हर्षवर्धन के अधीन। ये सभी हमने हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। चलते हैं आगे। जिम कॉर्बेट एशिया का कौन से क्रम का राष्ट्रीय उद्यान है। अब पूरे एशिया की बात कर लो, यहाँ पर ओवरऑल हो जाएगा, हम हैं यहाँ पर प्रथम स्थान पर, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बात आई है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन इससे कर लेते हैं कवर।
तो देखिए फ्रेंड्स, इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस निकल के आएंगे। एशिया में फर्स्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर देश का भी प्रथम होगा। देखिए गठन होता है 1936 में, बस ये ध्यान रख लो, हेली नेशनल पार्क के नाम से होता है गठन। इसके अलावा एक और नाम पड़ता है इसके बाद, रामगंगा नेशनल पार्क। ये कब पड़ता है? आज़ादी के बाद पड़ता है। और इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए जिम कॉर्बेट का नाम किस वर्ष जोड़ा गया? ये है आपका 1957। ये डेट याद कर लो बिल्कुल, 1957 काफ़ी बार पूछा जाता है। अब बात करोगे, देखो नेशनल पार्क के एरिया की डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे, ये है आपका 520 स्क्वायर किलोमीटर। बाकी देखो नैनीताल और पौड़ी जनपद इसको शेयर करते हैं। और सर्वाधिक अगर पूछ लेंगे क्षेत्रफल किस जनपद में, आंसर करोगे पौड़ी गढ़वाल जनपद में। बाकी देखो प्रवेश द्वार है यहाँ पर ढिकाला, ये मिल जाएगा आपको रामनगर के निकट। और इसमें ये भी क्वेश्चन बनता है आपसे, मध्य से एक दून गुजरता है, इसका नाम बताओ। ये है आपका यहाँ पर पाटली दून। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। बाकी देखो प्रोजेक्ट टाइगर आता है, कब आता है? स्टैटिक जीके में भी याद कर लो, 1973। ये यहाँ पर क्या होता है, ये है आपका पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया है जिसके अंतर्गत ये चीज़ें होती हैं। और इसी में पूछ लेते हैं कौन सी नदी बहती है? ये है आपकी पूर्वी रामगंगा। अब देखो जो लास्ट यहाँ से 3 क्वेश्चंस निकल के आते हैं दोस्तों, साइलेंस जोन घोषित किया गया था, पूछ लेंगे कब किया गया था। आगे ये मंथ भी नोट कर लो, अप्रैल 2012 में। और कितना मीटर था? ये था आपका 500 मीटर के एरिया को क्या कर दिया था यहाँ पर साइलेंस जोन घोषित। अब एक साल हम जाएंगे आगे, साइलेंस जोन करा है कब? 2012 में। 2013 में क्या होता है यहाँ पर? STPF का गठन हो जाता है, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। देश व प्रदेश में सर्वाधिक बार एवरेस्ट फतह करने वाले पर्वतारोही कौन हैं? ये ऑप्शन के हिसाब से बताना है। ये हो जाएंगे आपके लवराज धर्मशक्तु, संबंधित जनपद पिथौरागढ़। चलते हैं आगे। उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क उपचार संबंधित कौन सी योजना है? अब देखो योजनाओं से क्वेश्चंस बनते हैं, बिल्कुल एक क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये आपकी होगी वंदे मातरम योजना। अब इसके अलावा अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं की बात करें दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर सी है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, ये मुझे ध्यान है शायद कनिष्ठ सह के एग्जाम में पूछा गया था कि ये जो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है, इसमें 21 वर्ष के अनाथ बच्चों को कितने महीना मासिक मिलेगा? ये था आपका आंसर 3000 रुपये। ये भी नोट कर लो और ये भी नोट कर लेना कि 21 वर्ष तक ये यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्या है पर्टिकुलर एज ग्रुप को लिया जाता है, तो वो क्वेश्चंस काफ़ी बार बनते रहते हैं। देखो अब इसके अलावा जो यहाँ पर योजनाएं डायरेक्टली बनने के चांसेस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, एक है यहाँ पर मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, पूछ लेंगे कब से चलाई जा रही है। ये है आपकी 12 सितंबर 2019। ये पूरी डेट ही याद करनी पड़ेगी इसमें आपको। इसके अलावा पूछेंगे सौभाग्य योजना, ये तो काफ़ी रिपीटेड रहती है दोस्तों। इसका आंसर होगा आपका 9 मार्च 2018। इंपॉर्टेंट है। अब देखो 18 में एक और है, इसका इंपॉर्टेंट ये है आपकी वैष्णवी किट योजना। पूछ लेंगे आपसे वैष्णवी सुरक्षा, आप सभी को पता होगा, बेटी के जन्म पर क्या हो जाता है यहाँ पर वैष्णवी किट भेजी जाती है। डेट पूछ लेंगे 24 जनवरी 2018। इस फैक्ट को भी कर लो नोट। अब देखो 2 और बता देता हूँ इंपॉर्टेंट योजनाएं जो बन सकती हैं। एक है यहाँ पर रहबर योजना, ये शायद पूछी गई है दोस्तों। ये किससे संबंधित है पूछेंगे? ये है आपकी महिला स्वरोजगार से संबंधित। और इसमें ये नोट कर लो कि आयुष क्या है, यहाँ पर महिलाओं का कौन सा एज ग्रुप लिया गया है? ये है आपकी 18 से 35 तक महिला स्वरोजगार से ये संबंधित है। और इसी में लास्ट एक योजना है जो अभी करंट से रिलेटेड हो सकती है, ये है आपकी देश को जानो योजना। देश को जानो, इसमें डेट पूछ लेंगे। ये है आपकी 15 अगस्त 2019। आई होप इतने यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बता दिए। बाकी देखो योजनाओं वाली वीडियो ऑलरेडी टॉपिक वाइज MCQ सीरीज जो है हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट को तो आप बिल्कुल देख कर ही जाना। ऐसे ही 4 ऑप्शन के माध्यम से सभी क्वेश्चंस वहाँ पर कवर किए गए। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी वहाँ पर आया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, जिसे भी यहाँ पर उत्तराखंड दोस्तों टॉपिक वाइज MCQ के माध्यम से अगर आपने पढ़ना है तो उस प्लेलिस्ट में आप जरूर चले जाना। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा उसको पिन। भेड़ पालकों द्वारा जौनसार में नुड़ाई त्योहार किस माह में मनाया जाता है? अब ये देख लो यहाँ पर जौनसार में मनाते हैं। नुड़ाई त्योहार किससे संबंधित है? भेड़ पालकों से संबंधित है। और कब मनाया जाता है पूछ लेंगे। आंसर करके आओगे ऑप्शन नंबर ए, श्रावण के महीने में। चलते हैं आगे। पृथ्वी का बैकुंठ किस स्थान को माना जाता है? ये हमने काफ़ी पहले क्वेश्चन दोस्तों 1 लाइनर सीरीज में किया हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, बद्रीनाथ को। चलते हैं आगे। बद्रीनाथ के निकट स्थित नर पर्वत किसका प्रतीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नर पर्वत हो जाएगा आपका यहाँ पर अर्जुन का प्रतीक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? तो देखो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन के हिसाब से जाओगे, ये है आपका आंसर बेदनी बुग्याल। जनपद पूछ लेंगे तो आंसर करोगे चमोली। अब देखो चमोली से ही कुछ इंपॉर्टेंट लिख लो जो पूछे जा सकते हैं। एक है यहाँ पर लक्ष्मी वन बुग्याल, इंपॉर्टेंट है।
जली सेरा बुग्याल पूछ लेंगे, ये भी मिल जाएगा आपको चमोली जनपद में। इसके अलावा पूछेंगे घस्तौली बुग्याल, ये भी है आपका दोस्तों कहाँ पर, चमोली जनपद में। मनड़ी बुग्याल पूछ लेंगे, मनड़ी ये भी आपका है चमोली जनपद में। इसके अलावा तिताली बुग्याल, ये भी यहाँ पर चमोली जनपद में है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकपाल झील से किस नदी का उद्गम होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी ये होता है लक्ष्मण गंगा का। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1932 में किस आंदोलनकारी महिला को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था? तो ये किया गया था आपका कुंती देवी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। कनकटा बैल आंदोलन किससे संबंधित था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये तो, ये था आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे। मल्ला महल किले का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया गया था दोस्तों यहाँ पर रुद्रचंद के द्वारा। अब देखो यहाँ पर कर लेंगे रुद्रचंद को बिल्कुल डिटेल में कवर। तो देखो दोस्तों, रुद्रचंद से सबसे पहले पूछ लेते हैं इसका कार्यकाल बताओ, ये चलता है कब 1565 से कहाँ तक चले गए 1597। बाकी क्रम पूछ लेंगे, किस क्रम का राजा था? आंसर करोगे 45वें नंबर का राजा था। इसके ऊपर आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, बालो कल्याण चंद था, उसके बाद कौन बन जाता है यहाँ पर? रुद्रचंद। इतने यहाँ पर बिल्कुल फैक्ट नोट करो। इसके अलावा देखो अकबर के साथ इससे क्वेश्चन बनता है किसके समकालीन था? ये था आपका यहाँ पर अकबर के साथ। और इसने पूछ लेते हैं कि बताओ कभी कभी कि अकबर की अधीनता कब स्वीकार करी? ये है आपकी डेट 1587 में। अब देखो इसके अलावा रुद्रचंद है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। रुद्रपुर नगर की स्थापना किसने करी? पूछेंगे, आंसर करोगे रुद्रचंद। और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ जाओगे तो देखो दोस्तों, कुमाऊं में ये यहाँ पर क्या करता है? चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्षेत्र भी देख लो। ये चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति कौन करता है? रुद्रचंद। कहाँ पर? कुमाऊं में। दोस्तों देखो ये उस टाइम पर क्या था, गढ़वाल में भी एक यहाँ पर ब्राह्मणों की मंडली बनाई गई थी, जिसको क्या बोलते थे यहाँ पर? सरोला ब्राह्मण। तो उसी प्रकार का इसने भी क्या करा था यहाँ पर? कुमाऊं में बना दी थी क्या? चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति यहाँ पर की गई थी। अब देखो इसके अलावा अगर रुद्रचंद से आप क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट देखेंगे तो इसने कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जो काफ़ी बार पूछते रहते हैं दोस्तों। एक क्या है यहाँ पर? त्रैमाणिक धर्म निर्णय पुस्तक पूछ लेंगे। त्रैमाणिक धर्म निर्णय ये क्या लिखवाई गई थी, किसके द्वारा पूछ लेंगे? ये है आपका आंसर रुद्रचंद। बाकी देखो 1588, ये आई होप सबको पता होगा। यहाँ पर लाहौर में भेंट होती है किसके साथ? अकबर के साथ। ये लाहौर जगह भी नोट कर लो और 1588 ये वर्ष भी आप नोट कर लो। इसके अलावा अगर आपसे पूछेंगे कि यहाँ पर डायरेक्टली रुद्रचंद ने समस्त जनता के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, ये क्या है यहाँ पर? पौड़ी 15 बिस्वा। ये याद कर लो किसके लिए? जनता के लिए। पौड़ी 15 बिस्वा ये किसके लिए है? ये है आपका यहाँ पर जनता के लिए। और इसी में देखो एक क्वेश्चन निकल के आता है बार बार कि भूमि के यहाँ पर मालिक को क्या कहते थे चंद्रवंश में? ये बोलते थे यहाँ पर थातवान। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लो। बाकी देखो पक्षी एक आखेट था, उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था यहाँ पर? सैनिक शास्त्र। आई होप ये सभी आपको चीज़ें पता ही होंगी। चलते हैं आगे। नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कसार देवी अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखो फल सीमा, योग करोगे अच्छा फल मिलेगा, यानी योग मुद्रा में कहाँ मिली है? ये है आपकी फल सीमा, मिल जाएगा कहाँ पर? ये भी अल्मोड़ा। बाकी मल्लारी गांव से बार बार रिपीटेड होता है। 5.2 kg का सोने का मुखावरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये है आपका मल्लारी गांव से। और ये जो सी ऑप्शन है दोस्तों बनकोट, बस यहाँ से इतना याद कर लो। 8 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली हैं। बनकोट कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। ये आंकड़ा याद करो, ये है आपकी 8 मिली हैं। कहाँ पर से? ये है आपकी बनकोट पिथौरागढ़ से। इसके अलावा देखो दोस्तों, ये जो मलारी ग्राम वाला है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन और निकल के आते हैं। एक तो 5.2 kg सोने का मुखावरण मिला है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लेंगे इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? ये करी गई थी गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा। वर्ष पूछ लेंगे 2001-2 में करी गई थी यहाँ पर। बाकी देखो पूछ लेंगे आपसे डायरेक्टली, ये बताओ कि यहीं पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ की खोज हुई है, वो क्या है यहाँ पर? शवाधान की खोज। पूछेंगे कब की गई? 1956 में की गई। किसने की? किसके द्वारा? शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा ये की गई थी। अब देखो इसके ऊपर अगर थोड़ा सा जाओगे, यहीं पर एक पड़ती है ग्वारख्या गुफा। इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे निकल के आएंगे? देखो ग्वारख्या गुफा से पूछ लेंगे दोस्तों किस गांव के निकट है? ये है आपकी डूंगरी गांव, चमोली जनपद में है। बाकी अलकनंदा नदी के तट पर है, इस फैक्ट को भी याद कर लो। और यहाँ से कितने रंगीन चित्र प्राप्त हुए पूछेंगे, ये आंकड़ा पूछ सकते हैं। 41 क्या हुए? 41 रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं यहाँ से। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये रहे हैं दोस्तों विजेंद्र जैन जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे। खोदरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? काफ़ी बार बता दिए दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी यमुना नदी के ऊपर, जनपद देहरादून। अब देखो कुछ करते हैं यहाँ पर परियोजना को कवर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी जो देहरादून के अंदर ही हैं, जो काफ़ी बार पूछी जाती हैं। देखो मैं अलग से लिख देता हूँ, पहले सिर्फ यमुना की लिखने वाला हूँ।
देखो ये यमुना के अंदर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। एक है यहाँ पर ढालीपुर परियोजनाएं, दूसरी है यहाँ पर लखवाड़ परियोजना, इसके अलावा पूछेंगे आपसे खोदरी परियोजना। बस इतने दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये देखो यमुना और ये टॉस में भी है, वैसे ऑप्शन में यमुना ही मिलेगा वैसे ज़्यादातर आपको। इसके अलावा देखो सिर्फ यमुना में पूछेंगे। एक है यहाँ पर डकरानी परियोजना, एक और इम्पोर्टेंट है ये है आपकी कुल्हाल परियोजना। ये सब किस पर है, ये है आपकी यमुना नदी के ऊपर। अब इसी में क्या है दोस्तों, टॉस रिवर के ऊपर भी कुछ यहाँ पर परियोजनाएं हैं जो पूछती हैं। एक है यहाँ पर किसो बांध, ये तो सबको आई होप रटा होगा। इसके अलावा छिबरो परियोजना पूछ लेंगे, किस नदी पर है, टॉस नदी पर है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इतनी यहाँ पर सफिशिएंट है। अब बाकी देखो थोड़ी सी अब टिहरी की बता देता हूँ बस, बाकी तो मैंने सारी परियोजनाएं आपको काफ़ी बार बताई। देखो टिहरी से पूछेंगे आपसे कौन कौन सी है, ये है आपकी एक लगरासू परियोजना, नदी पूछेंगे, ये है आपकी अलगाड़ नदी के ऊपर। इसके अलावा झालाकोट परियोजना कहाँ पर है, टिहरी जनपद में है, नदी पूछ लेंगे, ये है आपकी धर्मगंगा, इसकी नदी इंपॉर्टेंट है याद कर लेना। इसके अलावा कोडेश्वर बांध पूछेंगे, ये तो सबको पता होगा भागीरथी रिवर के ऊपर है। और एक लास्ट आती है दोस्तों भिलंगना बांध, ये भी आपकी भिलंगना नदी के ऊपर ही है। चलते हैं आगे। मातंग ऋषि गुफा उत्तराखंड के किस जनपद में है, तो मातंग ऋषि गुफा मिल जाएगी आपको ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर काशी जनपद में। चलते हैं आगे। महाभारत के किस पर्व में उत्तराखंड का सर्वाधिक बार वर्णन हुआ है, तो ये हुआ है दोस्तों यहाँ पर वन पर्व में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। देख लीजिए किसका है वन पर्व, ये है आपका महाभारत का, ऐसे भी बन सकता है। कुमाऊं का कश्मीर किस घाटी को कहते हैं, तो ये बोला जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी गेवाड़ घाटी क्षेत्र को, बिल्कुल सबको पता होगा है वो भी आंसर। चलते हैं आगे। महाकाली जल संधि कब हुई, तो ये जो महाकाली जल संधि है दोस्तों नेपाल और भारत के मध्य हुई थी। अब पूछेंगे कब हुई थी, आंसर करोगे ऑप्शन नंबर डी 1996 में। चलते हैं आगे। भेलछड़ा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये है आपका दोस्तों कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी यानी पिथौरागढ़ जनपद में। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लेंगे चेल झाड़ा जलप्रपात कहाँ है, चेल झाड़ा ये भी मिल जाएगा आपको पिथौरागढ़ में। किमसेन झरना पूछेंगे, किमसेन ये भी पिथौरागढ़ में। इसके अलावा तिंथा झरना, ये भी आपका आंसर करोगे पिथौरागढ़। बाकी विरथी वाला तो आए हो सबको रटा होगा, ये भी आपका कहाँ पर है, पिथौरागढ़ जनपद में। चलते हैं आगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैंसडाउन छावनी की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार किया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट 1887 में हुई है। लेकिन बस दोस्तों इसमें बस ये नोट कर लो, इसकी पूरी डेट बन जाती है कभी कभी एग्जाम में, ये है आपकी 5 मई 1887 में। अब देखो इसके अलावा चलो सारी यहाँ पर छावनियाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आएगी आपकी देहरादून छावनी, में सीधे सीधे वर्ष लिख रहा हूँ बस, नवंबर 1814। सेकंड नंबर में आएगी आपकी अल्मोड़ा छावनी, अप्रैल 1815 क्रम से चलेंगे बिल्कुल। थर्ड है आपकी लंडौर छावनी, स्थापना 1836 में। चौथी है आपकी दोस्तों नैनीताल छावनी 1841। इसके अलावा रुड़की छावनी पूछ लेंगे 1853 में। और चक्राता वाली तो सबको पता ही होगी दोस्तों, यहाँ पर 1866 में स्टार्ट हो जाता है बनना, पूरी कब होती है 1869 में। इसके अलावा कौन सी बच गई, ये है हाँ रानीखेत छावनी पूछ लेंगे आपसे। देखो ये है आपकी 1871 में। और इसी में ये पूछ लेते हैं कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कब बना, ये वर्ष इंपॉर्टेंट है 1948 क्या होता है यहाँ पर कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय। लास्ट होती है आपकी क्लेमेंट टाउन छावनी 1936 से 41। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ स्थित है, बिल्कुल इजी हो जाएगा, ये भी आपका ऑप्शन नंबर है यानी अल्मोड़ा जनपद में। चलते हैं आगे। साकरिया देवता का संबंध किस जनजाति से है, तो ये परसों ही हमने डिस्कस किया है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर बोक्सा जनजाति से। बाकी देखो भावरी मचकुमैया ये सब किसकी भाषाएं हैं, ये है आपकी बोक्सा जनजाति की। आदिम जनजातियों की बात करोगे दो हैं, एक है राजी दूसरी है बोक्सा। बोक्सा में पूछ लेते हैं किस वर्ष आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ, आंसर करोगे 1981। चलते हैं आगे नेक्स्ट। गांव बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, तो ये चलाया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी अनिल प्रकाश जोशी जी के द्वारा। हैस्को के संस्थापक भी यही हैं, घूम फिर के क्वेश्चंस निकल के आते रहते हैं इनसे। बाकी दोस्तों जो सच्चिदानंद भारती जी लिखा है ये क्या थे, यहाँ पर डोला पाल के आंदोलन से संबंधित पूछ लेते हैं, आंसर करोगे ये। बाकी ये जो चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं इनसे काफ़ी बार क्वेश्चंस निकल के आते हैं। देखो बहुगुणा जी को तो हमने काफ़ी वीडियोज़ में डिस्कस किया है, तो यहाँ पर फटाफट से एक बार चंडी प्रसाद भट्ट जी को कवर कर लेते हैं। जन्म पूछेंगे कब हुआ, 1934 में हुआ। कहाँ पर हुआ दोस्तों, चमोली जनपद में होता है। इसके अलावा इनसे आती हैं काफ़ी बार निकल के, डेट्स में लिख देता हूँ सब फटाफट। 1964 सीधे दिमाग में लो क्या होता है, गोपेश्वर में दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की जाती है। बाकी देखो इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1982 क्या मिल जाता है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। स्टैटिक जीके में पूछ लेते हैं कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड किस देश में प्रारंभ हुआ, कौन सी सरकार देती है, आंसर करोगे फिलीपींस की गवर्नमेंट। अब देखो इनसे कैसे क्वेश्चंस निकल के आएंगे, बार बार जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ इनकी डेट इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। 1986 1987 पहले दो क्रम से याद करो। देखो 86 में क्या मिल गया है इनको यहाँ पर
पद्म श्री। 1987 में क्या मिला है यहाँ पर? ग्लोबल 500 अवार्ड। इसके अलावा थोड़ा और आगे चलते हैं, अब 2005 में क्या मिलता है यहाँ पर? पद्म भूषण। इसके अलावा 2013 में पूछेंगे क्या मिलता है? ये मिलता है यहाँ पर इनको गांधी शांति पुरस्कार। और लास्ट मिलता है इनको एक 2019 में, इसका नाम है दोस्तों यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। कब मिलता है? 2019 में। अब एक यहाँ पर बताया है मैंने आपको 1987 ग्लोबल 500 अवार्ड, सीधे रिलेट करो किसको यहाँ पर? सुंदरलाल बहुगुणा जी को। 1987 में क्या मिला है यहाँ पर? सुंदरलाल बहुगुणा जी को ये मिला है इनको राइट टू लिवलीहुड अवार्ड। ये काफी बार डिस्कस किया है क्वेश्चन। चलते हैं आगे नेक्स्ट। घर का रास्ता किनकी रचना है? तो ये रचना है आपकी दोस्तों मंगलेश डबराल जी की। अब बात करते हैं मंगलेश डबराल जी की। सबसे पहले बात आती है इनके जन्म की। कब होता है? 1948 में होता है। कहाँ पर होता है? टिहरी गढ़वाल में होता है। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। कब मिला है? 2002 में। रचना का नाम पूछ लेंगे, ये है आपका हम जो देखते हैं। इसके अलावा देखो इनके क्या है यहाँ पर 5, वैसे तो हिंदी वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है, सामान्य हिंदी वाली प्लेलिस्ट में जरूर चले जाना। टॉपिक वाइज चल रहे हैं, बढ़िया से टॉपिक कवर करते हुए चल रहे हैं। आप भी अपना अपना यहाँ पर सिलेबस बिल्कुल एक बार और कंप्लीट करते हुए चलो। देखो काव्य संग्रह कितने हैं? काव्य संग्रह ये हैं इनके 5। अब मैं सब बताया तो आपको। देखो एक है यहाँ पर पहाड़ पर लालटेन, ये है नंबर 1। इसमें डेट भी बन जाती है, कब आया? 1981। इसके अलावा दूसरा काव्य संग्रह है घर का रास्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हम जो देखते हैं, तो हमने देख लिया अभी यहाँ पर क्या मिल गया? साहित्य अकेडमी अवार्ड। कब? वर्ष 2000 में। इसके अलावा चौथा बात करूँ मैं, ये है इनका नए युग का शत्रु। नए युग का शत्रु। लास्ट जो है इनका ये है आपका यहाँ पर आवाज भी एक जगह है। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी उत्तराखंड में काफी रिपीटेड है। बाकी देखो बात करोगे इनके गद्य संग्रह की, जो उत्तराखंड में बार बार रिपीटेड रहते हैं, ये क्या है यहाँ पर? लेखक की रोटी। और दूसरे नंबर का है ये है आपका कवि का अकेलापन। बाकी देखो यात्रा वृत्तांत तो आई होप सबको पता ही होगा इनका, ये है यहाँ पर एक बार आयोवा। ये क्या है यहाँ पर? यात्रा वृत्तांत है किसका? मंगलेश डबराल जी का। बाकी देखो मृत्यु को इनकी रिलेट करना करंट के साथ। मृत्यु कब हो जाती है? 2020 में। और जन्म ऊपर देख लिया कब होता है? 1948। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया वह कौन सा अभियान है जिसके तहत पर्यटक व धार्मिक स्थलों में गाइडलाइन का पालन न करने पर कार्रवाई की जा रही है? तो ये क्या है आपका यहाँ पर? ऑपरेशन मर्यादा। जैसे तो आइए कर लेते हैं वन लाइनर्स को स्टार्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने बछेंद्री पाल को वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान किस वर्ष दिया? तो ये दिया गया दोस्तों कब? 2014 में। बछेंद्री पाल को पद्म भूषण किस वर्ष मिला? ये मिलता है दोस्तों 2019। चलते हैं आगे। जखोल सांकरी परियोजना स्थित है? तो ये है स्थित दोस्तों उत्तरकाशी में। नदी पूछ लेंगे, सुपिन नदी। क्षमता है 44 मेगावाट। चलते हैं आगे। गुरु राम राय को 3 ग्राम देने वाला शासक, ये है आपको फतेह शाह। क्या पता पूछ लें कितने ग्राम दिए? टफ में आंसर करोगे 3। मसूरी वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल है, अब देख लो सबसे छोटा है, इसीलिए क्वेश्चन लिया गया है। 10.82 स्क्वायर किलोमीटर। स्थापना 1993। माउंटेन कोयल के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा बोर्ड का गठन हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है यहाँ पर 6 अप्रैल 2015। जगह पूछेंगे कहाँ है? ये है आपका देहरादून जनपद में। आईएमए के अंदर वॉर मेमोरियल बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये बनाया गया 1999 और आईएमए की स्थापना ये लिखी हुई है 1 अक्टूबर 1932 में। आगे चलते हैं। 84 कुटिया की स्थापना हुई, कब हुई? 1967। किसने की? महेश योगी ने। और कहाँ पर है? ये है आपकी ऋषिकेश में। चलते हैं आगे। मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना हुई, ये होती है फ्रेंड्स 1843। नरसिंह ताल स्थित है, ये है चमोली जनपद। झपटो छीनो आंदोलन किस गांव से संबंधित था? तो ये था दोस्तों कहाँ पर? लाता गांव। कब हुआ है? ये देख लीजिए 21 जून 1998। चलते हैं आगे। पनेश्वर देवालय स्थित है, ये है आपका गौचर चमोली में। गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन नामक संगठन की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन करते हैं? अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जी करते हैं। कब करते हैं? 1921 में। कहाँ पर? श्रीनगर में। आगे चलते हैं। किस जनपद का आकार तितली की तरह है? ये है आपका टिहरी गढ़वाल जनपद का। देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई काफ़ी बार रिपीटेड है, ये है आपकी 96 किलोमीटर। चलते हैं आगे। जराल ताल स्थित है दोस्तों, ये है यहाँ पर टिहरी में। अन्य नाम ये है इसका भिलंग ताल। आगे चलते हैं। कुंजड़ी वन आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? देख लीजिए अमर सिंह के नेतृत्व में हुआ। कब हुआ? 1904 में। सुखदी ताल स्थित है, ये है यहाँ पर रुद्रप्रयाग जनपद में। नाला का बौद्ध स्तूप स्थित है, ये भी आपका रुद्रप्रयाग जनपद में। राकेश्वरी मेला लगता है, देखो तीनों रुद्रप्रयाग के क्रम से लिए हैं। ये है रुद्रप्रयाग, प्रॉपर प्लेस गुप्त काशी। चलते हैं आगे। पौड़ी को हिल स्टेशन किस वर्ष घोषित किया गया? रिपीटेड है दोस्तों 1992। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित कब की गई? इंपॉर्टेंट है ये भी। ये की गई है 1840। अब देखो दोस्तों, कल यहाँ पर कम्युनिटी टैब में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक डायरेक्टली पूछा गया था क्या यहाँ पर
हरि कीर्तन सभा की स्थापना कब हुई? आंसर है उसका 1940। काफ़ी लोगों ने 1939 किया है, ये गलत है। 1940 कहाँ पर? नैनीताल। और दूसरा ये पूछा गया था दोस्तों, अंग्रेजों के समय यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र में कितने परगने थे? तो कुमाऊं का आंसर हो जाएगा 19। काफ़ी लोगों ने किया है 11 दोस्तों, वो किसका है यहाँ पर? गढ़वाल का। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामेश्वर या रामपुर जलप्रपात स्थित है? तो ये है आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद में। आप देखो पौड़ी से ही मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन ले लिए। क्यों कालेश्वर मंदिर स्थित है? ये है आपका पौड़ी जनपद में। स्थापना पूछ लेंगे किसने करी है? ये करी गई है शंकराचार्य जी के द्वारा। अमन सभा का गठन कब हुआ? देख लीजिए कब हुआ? 1930 में। कहाँ पर? पौड़ी जनपद में। हरिद्वार जिले का गठन हुआ, ये होता है आपका 28 दिसंबर 1988। पूरी डेट आगे की भी याद करो। चलते हैं आगे। हरिद्वार जिले को किस वर्ष मेरठ मंडल से हटाकर सहारनपुर मंडल में सम्मिलित किया गया? ये करते हैं 1997। उत्तर भारत का केरल बोला जाता है, ये बोलते हैं किसको दोस्तों? हरिद्वार को। केला देवी का मंदिर स्थित है, ये भी आपका है हरिद्वार में। और अगला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हरिद्वार से लिया गया है। भारत मंदिर माता मंदिर का उद्घाटन किसने किया? इंदिरा गांधी जी ने किया। कब? 1983। बनाया किसमें? मित्रानंद जी के द्वारा। चलते हैं आगे। गढ़वाल शैली के चित्रों की खोज किसने की? ये की गई है बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के द्वारा। थड़िया नृत्य किस शैली का नृत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है बिल्कुल। ये है आपका लास्य नृत्य। आगे चलते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाने वाला प्रतियोगात्मक गीत कौन सा है? तो ये है आपका यहाँ पर बैर गीत। चलते हैं आगे। चंद्रोली आभूषण पहना जाता है, तो ये पहनते हैं दोस्तों कहाँ पर? गले में। पुलिया आभूषण पहना जाता है पैर में, बाकी पौंटा झावर सब पैर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नंदा देवी पर डाक टिकट जारी हुआ, कब हुआ? 2014 में। कितने रुपए का? 2002 रुपये का। इसके अलावा देखो अगला क्रम से ले लिया है। सुमित्रा नंदन पंत जी पर डाक टिकट 2015 में। क्रम से याद कर लो। 14 नंदा देवी, सुमित्रा नंदन पंत जी पर 2015। चलते हैं आगे। अजय पाल की तुलना अशोक से की, तो ये की गई है यहाँ पर अजय सिंह रावत जी के द्वारा। चलते हैं आगे। अजय पाल का पद्मासन की मुद्रा में चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों देवलगढ़ के विष्णु मंदिर से। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, बलभद्र शाह की तुलना भीम से किसने की? तो ये की गई है यहाँ पर कवि देवराज के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।